सुना कि आप यहाँ जितने बंगले थे मंत्रियों के, अफसरों के, वहाँ दूध बांटा करते थे साइकिल पे जा जाके। सारों में तो नहीं क्योंकि इतने सारे बंगलों में कहाँ बांटता मैं। लेकिन ये बात सही है, प्रोफेसर रंगा उन दिनों में एमपी होते थे और ये 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में रहते थे, जो मुझे अब मोटा मोटा याद है। और जिस डेयरी में मैं रहता था वो रकाबगंज रोड पर 112 नंबर कोठी है, उसमें हम रहते थे। तो इन सब के मैं गया हूँ। इकबाल सिंह एक डिप्टी मिनिस्टर हुआ करते थे एग्रीकल्चर के उन दिनों में। एक बिहार के ही थे सुभाग सिंह जी, डॉक्टर सुभाग सिंह। इन ऐसे मोटे मोटे नाम याद हैं। तो ये बात सही कि इस इलाके में जहां आज मैं रह रहा हूँ, इन कोठियों में दूध दिया करते थे, पार्लियामेंट के कैंटीन में भी। तो दूध बेचते बेचते आप पायलट कहाँ से बन गए? दूध बेचते थे डेयरी में। तो उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी की दिल्ली से और एमबी हायर सेकेंडरी स्कूल से। अब उसमें नंबर बहुत कम आए। उन दिनों में 33% पे पास हो जाया करते हैं, मेरे 36% ही थे। तो दिल्ली में तो दाखिला मिलना नहीं था 36% पे, तो मैंने मेरठ जाके एडमिशन ली। वक्त होता है जिंदगी का, कभी कोई काम करो सब सफलता नजर आती है, कभी कितनी मेहनत करो तो भी नहीं मिलती है। वो मेरे ख्याल में 63 का साल एक बहुत ही शुभ साल था। जो भी काम उठाया, आर्मी में अप्लाई किया, आर्मी में सिलेक्ट हो गए, एयरफोर्स में किया, एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गए। जब मैं स्क्वाड्रन लीडर बन गया था एयरफोर्स में, तो रोज मुझे एक परेशानी रहती थी। जहां तक मेरा सवाल है, 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और घरवाली प्रैक्टिस कर रही थी, एडवोकेट थी। तो मुझे लगता था मेरा परिवार तो ठीक चल जाएगा, मुझे अपने परिवार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मेरी हालात से गुजर रहे हैं उनका मैं कुछ करना चाहूं तो नहीं कर पाऊंगा। रिटायर होकर पेंशन पर अपना जीवन निकाल लूंगा। यही सोचते सोचते मैं इंदिरा जी के यहाँ पहुंच गया। 12 विलिंगटन क्रेसेंट में रहती थी। एक दिन शाम को खबर की गोवा से कहीं से, और ये कहा कि भाई उनको ढूंढो और उनको भरतपुर से चुनाव लड़ाओ। मुझे टेलीफोन आया अंतले साहब को, जनरल सेक्रेटरी थे, कहा आप आईसीसी में आ जाओ। हम स्कूटर पे अपनी घरवाली को लेके पहुंच गए। जब हम नॉमिनेशन कर राजीव जी, वहां हजारों आदमी इकट्ठे हो गए। जब मैं नॉमिनेशन करने लगा तो कलेक्टर मैंने लिखा राजेश्वर प्रसाद। शोरा नहीं, पायलट है, पायलट लिखो। तो कलेक्टर ने कहा साहब पायलट लिखो। मैं नाम तो मेरा पायलट नहीं है, हवाई जहाज ही तो उड़ाए हैं। उसने कि तुम राजेश पायलट लिखो, राजेश्वर प्रसाद उर्फ राजेश पायलट, और 2 रुपए का एफिडेविट इसमें लगा दो। और 2 रुपए का एफिडेविट लेके उस दिन राजेश प्रसाद की जगह राजेश पायलट हो गया।